देखिए ये इस समीकरण को हल करते हैं यहाँ पे। इसको किस तरीके से के का मान पूछ रहा है तो के का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से के का मान निकालेंगे तो जस्ट जो पीछे हम बताए हुए हैं जिस तरीके से पहले निकालेंगे A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, इस तरीके से निकालेंगे। बराबर होता है C1 बटा में C2। इस तरीके से हम के का मान निकालेंगे तो एक क्या होता है अपना अगला होता सॉरी देखो 2 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर होगा B1 बटा B2। तो B कितना है अपना 3 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा B2 कितना हो जाएगा K हो जाएगा। तो इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल को आता होगा करना। ये कितना हो जाएगा 4 12। तब K बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा 2, यानी कि K का मान कितना हो जाएगा 6, यानी कि K का मान हमारा पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए आलेख कैसी सरल रेखा हो गई। तो जब भी x के लिए पूछता है तो किसके समानांतर हो जाता है y x के समानांतर हो जाता है आलेख। ठीक है, अब ये अगला समझते हैं। ये दे रखा है 3x प्लस के वाई बराबर 0, तो 2x प्लस यानी कि 3x प्लस के वाई बराबर 0 है पहला समीकरण। और तो पूछ रहा है 2x प्लस 5y बराबर 20 है। तब यहाँ पर भी k का मान ही निकालना है। ठीक है, तो k का मान निकालना तो किस तरीके से वैसे ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 किस तरीके से लेकर चलेंगे A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2। आप बार बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो A1 A कहाँ से इस वाले समीकरण से लिए हैं तो 3 बटा में, और A2 कहाँ से इस वाले, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 कह देते हैं। तो A2 कितना से हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब k का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा k बटा में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k बराबर कितना हो जाएगा 15। k का मान कितना हो जाएगा 15 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब समझिए आगे ये वाला समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि 3x 2x प्लस 3y बराबर 5 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 15। इस तरीक़े से दे रखा ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें पूछ रहा है कि हल होगा, इसका कैसा हल होगा तो बताइए। इसका हल बताना है तो इसका हल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर होगा C1 बटा में C2 के। ठीक है, तो A1 कितना हो जाएगा 2 और A2 कितना हो जाएगा 4 बराबर B1 बटा B2, यानी 3 बटा में कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 5 बटा में। इसको इस तरीक़े से जब भी इस तरीक़े से देगा तो समीकरण को बराबर से इस सही इलाका लिखा जाता है। तो यानी कितना है -5 बटा में -15। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे प्लस माइनस कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा 3 होगा, यानी कि एक बार में 3 बार में कट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 बराबर तो आ रहा है लेकिन नहीं बराबर है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। ये वाला समझते हैं। ये वाला देख रहा है अधिकतम कितना हल होगा। अभी हम जानते हैं समीकरण का 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो मूल होता है, यानी कि मूल रूप हो जो होता है कैसा होता है, ये वाला होता है। तो इसका अधिकतम हल पूछा है। कभी भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण का अधिकतम हल पूछेगा तो यूँ समझिएगा इसका अनंत हल होता है। क्यों अनंत हल होता है, क्योंकि x और y का मान कुछ भी हम रख करके इसको हल कर सकते हैं, और x और y का मान कुछ भी आ सकता है। इसके ऊपर डिपेंड है, इसके संख्या के ऊपर। इसलिए जब भी इस तरीक़े से दे बोलेगा कि अधिकतम कितना हल होगा तो अधिकतम इसका अनंत हल होता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। आगे दे रखा है 3x माइनस y बराबर 5 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर k। तो इसमें भी क्या कह रहा है, k का मान निकालना है कि k का मान के लिए कौन सा होगा जिसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना के लिए हम कौन सा मान निकालते हैं, तो देखिए इसे समीकरण 2 कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या चीज़ें कि 3, इसको इस तरीके से पहले लिख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कोई हल नहीं के लिए, तो कोई हल नहीं के लिए 2 बराबर होता है, और ये तीसरा जो होता है बराबर नहीं होता है। तो हम देखते हैं अगर इस वाले समीकरण पर इस वाले जो व्यंजक इस पर अगर फॉलो कर दिया इस वाले नियम पे तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो उसको देखते हैं हम। तो पहले देखते हैं क्या है, a अपना 3 हो जाएगा और A2 जो होगा 6 होगा।
ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो y का गुणांक 1 है तो -1 होगा, और b1 हो गया और b2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा किसके, तो C1/C2 के। तो C1 कितना हो जाएगा -5। अब -5 क्यों, क्योंकि जब भी समीकरण के बराबर से उधर होता है तो हम बराबर से इधर ला के लिखते हैं, ठीक है। तो -5 ये हो जाएगा -k, ठीक है। तो अब इसको तुलना करते हैं, किस तरीके से तुलना करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको अब देखिए के लिए कौन सा मान के लिए हल नहीं होगा, तो आप इसको भी हल करेंगे तो वहीं आएगा, आप इसको भी हल करेंगे तो वहीं आएगा। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा किससे के, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5/k हो जाएगा। तो ये क्रॉस कर देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि बराबर नहीं होगा किसके, k का मान 10, यानी कि k का मान ऐसा 10 है जो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर 10 हो जाएगा। आइए समझते हैं अगला समझते हैं। अगला क्या दे रखा है कि k के लिए अनगिनत हल होगा, k का कौन सा जो मान होगा जो अनगिनत होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। समीकरण 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x - 4y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इसके लिए पूछ रहा है कि k का अनंत हल होने के लिए, यानी कि अनगिनत हल होने के लिए k का कौन सा मान होगा यहाँ पे, तो जस्ट वहीं लगाएंगे, पूरा प्रोसेस जो पीछे बताए हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ें, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2, c1/c2, ये अनंत हल के लिए है। तो a कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा k हो जाएगा, और b2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बराबर से इधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, और C2 कितना का -3 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। अनंत हल के लिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2k, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल देंगे तो 16/2, यानी k का मान कितना हो जाएगा 8, यानी k का मान ऐसा 8 मान है जो इसके लिए कितना हल प्रदान करेगा, अनगिनत हल प्रदान करेगा। तो k का मान ही पूछ रहा था, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। आगे देखते हैं 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 11, पहला समीकरण। और दे रखा है कि 2x - 4y बराबर -24, दूसरा समीकरण। अब इसका x और y का मान पूछा हुआ है, इसका हल पूछा हुआ है, तो इसका x और y का मान निकालेंगे। तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे अच्छा विधि है विलोपन विधि, x और y का मान निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करेंगे, इस समीकरण को देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो हम एक को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो एक को काट देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। चेंज हो तो चिन्ह चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, ये कट जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, और ये इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर बराबर से इधर ला देंगे तो किस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 11 माइनस, ठीक है। तो माइनस इसको ले आ देंगे इधर, एक ध्यान से देखिए, यहाँ बराबर से इस साइड था 11, तो इसको इधर ला दें तो कितना हो, -11 हो जाएगा। ये बराबर से इस साइड था 24, तो इधर ला दें तो +24 हो जाएगा, ठीक है। बराबर से इधर ला करके आप हल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको कर दिया माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो गया, चिन्ह परिवर्तन करने पर, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 35। तो y का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, कितना हो जाएगा -35/7। तो कितना हो जाएगा, y बराबर -5 हो जाएगा। जब y का मान निकल गया तो आप जानते हैं कि किसी भी समीकरण में रखिएगा y का मान तो x का मान निकल जाता है। तो चलिए हम y का मान पहले समीकरण में रख कर देखते हैं। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y का मान कितना है -5 है, और बराबर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका बराबर -+11 हो जाएगा। अब बराबर से उधर लेकर चलेंगे तो या यहीं पर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कि ये माइनस प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर किधर हो जाएगा 11, इधर माइनस में तो उधर प्लस में। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 11 + 15, तो कितना हो जाएगा 5 1 6 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 26। तो x का मान कितना गुणा में तो भागा में 26/2, यानी कि x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, यानी कि अब यहाँ पर लिख सकते हैं x और y। तो x का मान कितना आया 13, x का मान
13 आ गया और y का मान कितना आ गया -5। ये अपना हल हुआ। x का मान 13 और y का मान -5। चलिए x और y का मान ही पूछ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है समझते हैं। आगे दे रखा है कि 2x -y -3 बराबर 0 है। ठीक है, समीकरण 1। अब दूसरा दे रखा है, दूसरा समीकरण है 2kx और +7y -5 है बराबर 0। देखिए ये बराबर से इधर है इसलिए 0 लगा दिया, बराबर से उधर देखते 0 हट जाएगा। तो हमें k का मान पूछा हुआ है, पूछ रहा है समीकरण में k का मान क्या होगा, और k का मान पूछ रखा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कंडीशन रखा है कि x का मान 1 है और y का मान -1 है। तो सिंपल सी बात है, तो और आसान हो गया, मान रख दीजिए। तो k का मान पूछ रहा है, तो k का मान किस में है, इसमें है, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2k और x का मान कितना है 1 है, तो 1 से गुणा करिए तो मान कोई चेंज नहीं होता है 7। y का मान कितना है -1 है, -5। अब इसको माइनस यहाँ पे है इधर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो, और ये माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो 2k, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -12 बराबर 0। तो इधर प्लस, इधर माइनस में तो उधर प्लस में, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12। तो k बराबर क्या हो जाएगा 12/2, यानी k का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए k का मान ही पूछ रहा था। आगे चलिए आगे समझते हैं। आगे दे रखा है आपका 10 नंबर में कह रहा है कि क्वेश्चन दे रखा है कि 2x + 3y बराबर a है। यहाँ पर भी कंडीशन रहता है, a का मान पूछ रहा है। जब ऐसे है तो ये तो मतलब कि तुरंत ही बन जाएगा, ये बहुत ही आसान है। y का मान दे रखा है, बस मान रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा अनुसार। ये हो जाएगा कितना, x का मान 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। y का मान कितना 1, तो 3 × 1 बराबर 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 बराबर a, तो कितना हो जाएगा a का मान 7 हो जाएगा। चलिए a का मान ही पूछ रहा था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, सब्जेक्टिव और आसान से बनेगा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं देना है, और सब्जेक्टिव आप अच्छा से बनाइए। और इस पर समझाया गया, बस खाली एक चीज़ याद कर लीजिए उस चीज़ों को। वो क्या चीज़ें है, वो चीज़ें है इस तरीक़ा से, जब भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूछेगा जिसमें मतलब कि मान हमेशा क्या रखता है, ये हल पूछा था समीकरण का हल, तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। ये होता है किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए। इसका ग्राफ कैसे खींचेगा, मतलब ये ग्राफ पर रेखा कैसे जाएगा, तो प्रतिच्छेदी जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं होता है c1/c2 के। इसका जो हल जो होगा, इसका अद्वितीय हल यानी कि एक हल होगा, और इसका जो होगा कोई हल क्या नहीं होगा। ठीक ना, लेकिन इसका रेखा कैसे खिंचाएगा, ग्राफ खींचिएगा तो इसका रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के समानांतर जाएंगी, यानी कहीं कट नहीं करेंगी। और तीसरा जो होगा आपका a1/a2 होगा बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। यानी कि पहला नहीं बराबर होगा, दूसरा दो के बराबर होगा, तीसरा का बराबर नहीं होगा, और तीसरा जो होगा तीनों बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, उस समीकरण का जो हल होगा क्या होगा, अनंत होगा, अनगिनत होगा। यानी कि इसकी रेखाएं जो जाएंगी कैसे जाएंगी, समपाती जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएगी, इस तरीके से समपाती जाएंगी, यानी हर जगह ये टच करते हुए जाएगा। इसलिए इसका हल जो होता है क्या होता है, अनंत हल होता है, अनेक हल होता है। आप इस चीज़ों को क्लियर कीजिए, समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण जितना है उसका हल आराम से निकल जाएगा, और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा भी चीज़ नहीं कि आप इस चीज़ों को याद कीजिए, बस समझिएगा तो सब चीज़ संभव है। हल करने के लिए आप इतना जल्दी हल हो गया, चलिए ठीक है, आप भी कर सकते हैं। बस इसका समझिए कि इसका मूल मान क्या होता है, ax + by + c बराबर 0।
ये मूल मान है। मूल का मतलब क्या है, इसी का स्ट्रक्चर पर ये बनता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए कितना चर है, दो चर है, एक्स और वाई दो चर है। और ए बी सी जो होता है ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या मतलब कि 1 2 3 ये कुछ भी संख्याएं हो सकती है। और एक्स और वाई जो है ये क्या है, चर है। यानी कि जहाँ पर भी दो गो चर दिखेगा तो आप समझिए वो कैसा समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहने का मतलब इसलिए है कि इस पर क्या है, घात एक है। किसी भी समीकरण पर या किसी भी पद पर या किसी भी समीकरण पर घात एक होता है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इससे दो चर इसलिए लगा है क्योंकि इसमें क्या है, दो चर है, एगो एक्स है और एगो वाई है, इसलिए इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका मूल रूप यही है। यहीं से तो हम ए बी सी निकाल रहे थे। जैसे कि मान लीजिए पहला हो गया तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब यहीं से हम निकाले हैं, जब भी देगा दूसरा वाला आपको हल करने के लिए तो दो समीकरण देगा, एक पहला समीकरण एक दूसरा समीकरण, तो यहीं से तो निकाले हैं। अब इस तरीके से A1 बटा में A2 बराबर होगा किससे के, B1 बटा में B2, B1 बटा में B2, इस तरीके। अब C1 बटा में C2 इसी तरीक़े से आप निकालिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी K का मान हो, C का मान हो, किसी का भी मान हो आप निकाल सकते हैं। और इसकी रेखाएं की पता कर सकते हैं कि इसका हल है या नहीं है। और इससे ये फ़ायदा होगा, आप कभी भी सब्जेक्टिव बनाने जाइएगा तो सबसे पहले समीकरण से हल का निकाल लीजिएगा, उसका हल है कि नहीं है। अगर हल है तभी हल कीजिएगा, अगर हल नहीं है तो उसको आगे हल मत कीजिएगा, क्योंकि हल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप हल करेंगे उसका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसका हल पहले पता कर लीजिएगा है या नहीं है, जो हम बताएं। इसका रेखा भी पता चल जाएगा। अब समझिए किस तरीक़े से आप जस्ट इसको पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले एक ग्राफ पढ़े होंगे, उसमें दिया होगा, क्या दिया होगा, ये होगा y और ये होगा y डैश, ये होगा x, ये x और ये होगा x डैश। यानी कि ये जो होता है अपना, ये क्या होता है, प्लस होता है और ये माइनस होता है, और ये जो होता है प्लस और ये प्लस होता है। ये कोऑर्डिनेट तो आप लोगों ने जाना, आप लोगों को पता होगा कि ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। और ये जो होगा माइनस माइनस होगा, इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं फोर्थ। यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। समझिए ध्यान से, अगर रेखाएं x को जितना बार काटेगा उतना हल होगा। देखिए कितना बार काटा उतना हल होता है। अगर y के काटेगा तो y का काटने पर कोई भी हल नहीं होता है। इसीलिए रेखाएं की स्थिति और पता लगाने के लिए इसका ज़रूरत होता है। अब समझिए, अब बस खाली दिमाग में रखिए, कोई भी रेखा है x को काटेगी, जितना बार काटेगी उतना हल होगा। देखिए आप ग्राफ, ये भी ग्राफ में आप पढ़िएगा, ग्राफ में तो ग्राफ में क्या चीज़ दिया रहता है, आप ग्राफ खींचिएगा इस तरीके से, ग्राफ खींचिएगा, यानी कि y डैश x हो जाएगा और x डैश इस तरीके से होगा। जब भी ग्राफ खींचिएगा तो कुछ ना कुछ मान आएगा, x y का मान आता है, और x y का मान आएगा तो आप ग्राफ खींचिएगा। तो मान लीजिए इस तरीके से गया, ठीक है, और एक रेखाएं ऐसे गया, तो जब ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं तो यह कहीं हल होगा, ये कहीं हल नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन यही रेखा है अगर इस तरीक़ा से ऐसे ना जा करके ऐसे कट गया, तो इसी को तो हम लोग कहते थे कि x और y दोनों काटा हुआ है, तो कहाँ काटा हुआ, किस बिंदु पर, तो यहीं तो x और y का मान होता था, यहीं तो हल होता था। तो यहीं से ये सारा रिलेटेड है, आप ये समझिएगा तो ग्राफ चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इतना छोटे से वीडियो में आप यूँ समझिए कि गागर में सागर रखा गया है, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।